हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसिव चैनल। फन टू मैसिव चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये है जी न्यूज का वीडियो है। बांग्लादेश में बैठ रूस का भारत पर बहुत बड़ा ऐलान। तो रसिया ने अभी आपको याद है, पाकिस्तानी उनको बांग्लादेशियों को 1971 याद दिलाया था कि भारत ने तुम्हारे साथ 1971 में उन्हीं की सपोर्ट से तुम्हारा देश बना था और तुम्हें भारत के साथ जो है रिलेशन अपने अच्छे करने चाहिए। तो उसी के ऊपर ये आज का मैसेज हम देखने वाले हैं। तो रसिया पब्लिकली स्लैम्स बांग्लादेश। तो देखते हैं कैसा भाई रसिया ने क्या क्या बोला है। शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन देख रूस ने इस पूरे विवाद में एंट्री मारी है। रूस ने इस भयंकर बवाल के बीच बांग्लादेश को ऐसी सलाह, नसीहत और चेतावनी दी है जो बांग्लादेश के एक एक कट्टरपंथी के मुंह पर तमाचा है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। बांग्लादेश में अमेरिका की भारत और रूस से लड़ाई आज नहीं बल्कि 1971 में ही शुरू हो गई थी, जो अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में रूस ने बांग्लादेश को बड़े ही प्यार से ऐसी धमकी दी है जो अमेरिका को भी बेचैन कर देगी। बांग्लादेश में रूस और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो आग पकड़ चुकी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रूस ने बांग्लादेश को क्या धमकी दी है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश में CIA एजेंट का मारा जाना और बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर रूस का सामान जलना कैसे इस बात का सबूत बन गया है कि बांग्लादेश में रूस और अमेरिका की जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग का असर भारत पर भी पड़ना तय है। आइए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि रूस ने बांग्लादेश को क्या धमकी दी है। दरअसल बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच ने भारत का नाम लेकर बांग्लादेश के मुंह पर तमाचा मारा है। ढाका में बैठकर रूसी राजदूत ने बड़े ही प्यार से बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी भारत के साथ टेंशन खत्म करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका भारत ने निभाई है। हमने भी 1971 में थोड़ी मदद की थी। ऐसे में बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। रूस के राजदूत ने ढाका में बैठकर एक एक बांग्लादेशी को याद दिलाया है कि 1971 में आपको आजादी भारत की मदद से ही मिली है। उस समय अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ आया था और भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उसी वक्त रूस ने भारत की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी जंगी जहाजों के खिलाफ अपना समुद्री बेड़ा उतार दिया था। The sooner you reduce the tension, find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you have already mentioned, historically since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well, and Russia also supported in this regard. ये सारी बातें याद दिलाकर रूस ने बांग्लादेश को एहसान फरामोशी के लिए तमाचा मारा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस बांग्लादेश पर अचानक क्यों भड़का है। रूस और भारत के लिए बांग्लादेश क्यों जरूरी है। दरअसल बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने देश के कट्टरपंथियों को जेल में डाल दिया था। पाकिस्तान और अमेरिकी डीप स्टेट का नेटवर्क तबाह कर दिया था। शेख हसीना ने रूस और भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए। यहां तक कि भारत और रूस की मदद से रंगपुर इलाके में देश का पहला सिविल न्यूक्लियर प्लांट बनवाना शुरू किया। लेकिन अमेरिका को यह पसंद नहीं आया। अमेरिका ने बांग्लादेश में भारत और रूस के प्रोजेक्ट्स को काउंटर करने के लिए शेख हसीना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने शेख हसीना से कहा कि हमें चिटगोंग इलाके के पास सेंट मार्टिन आइलैंड में एक मिलिट्री बेस बनाना है, लेकिन शेख हसीना ने साफ तौर पर मना कर दिया। उसी के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिए। अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बैठाया। जिन कट्टरपंथियों को शेख हसीना ने जेल में डाला था उन्हें मोहम्मद यूनुस ने रिहा कर दिया। आज बांग्लादेश में जो भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके पीछे यही कट्टरपंथी नेता हैं। बहरहाल मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में रूस और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। भारत के कई प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया।
यहां तक कि बांग्लादेश के रंगपुर में रूस जो न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था उसका काम भी धीमा कर दिया गया। हाल ही में रूस ने रंगपुर में बन रहे न्यूक्लियर प्लांट के लिए भारी मात्रा में सामान भेजा था। ये सारा सामान बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर रखा था, लेकिन जिस गोदाम में ये सामान रखा था वहां पर अचानक आग लग गई। ये सारा सामान जल गया, लेकिन इसका बदला रूस ने तुरंत ले लिया। रूस को जानकारी मिली कि बांग्लादेश में CIA का एक एजेंट भारत और रूस के खिलाफ एक डीप स्टेट नेटवर्क तैयार कर रहा है, लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी ने इस CIA एजेंट को निपटा दिया। खबरें ये भी थी कि यही CIA एजेंट PM मोदी को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब कैसे लगता है इसको नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ भाई, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मतलब आप अंदाजा लगाओ, रूस यार क्या दोस्त है भारत का। बांग्लादेश में बैठ के बांग्लादेश को ही एहसान फरामोशी का पार्ट दे दिया कि भाई साहब तुम एहसान फरामोश हो। 71 में जिस तरीके से भारत ने तुम्हें बचाया था ना, कहते हैं कि मतलब वो तारीख याद रखती है कि तुम्हें आजादी मिली है तो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से। ये तो फैक्ट है भाई, फैक्ट है यार, दुनिया मानती है चीज यार। हमें अगर बांग्लादेश अलग कंट्री बना है तो इंडिया की वजह से। पाकिस्तान से नहीं तो अलग कर लेते, फिर इसको कोई और तो नहीं कर सकता। ब्लॉक न करते शिप्स का और वो रास्ता न करते तो बांग्लादेश शायद अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। तो भाई साहब जो बना है, जो ये फैक्ट है, जो फैक्ट और इंडिया के साथ अगर युद्ध न होता तो कैसे ये आजाद करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत को जाता है। और ये बांग्लादेशी आज के टाइम पे बांग्लादेशियों को आजकल बांग्लादेशियों को बोलो ना कि तुम्हें भारत की जिस आजादी मिली है तो वो कहते हैं नहीं, हमारी अपने फ्रीडम फाइटर थे। मतलब पूरी दुनिया मानती है कि भारत अगर ना होता तो कौन आजाद कर, तो वो कहते हैं हम फ्रीडम फाइटर से मिली है। वो घंटा फ्रीडम फाइटर, कितने फ्रीडम फाइटर आए और गए, कुछ भी नहीं होता। ये इंडिया जब तक कूदता नहीं बीच में, इंडिया ना कूदता तो मुश्किल था यार। सीधी सी बात है, दुनिया ये जानती है और मानती है। और उसके बाद फिर उसने बताया कि भाई सब किस तरीके से औरतों में एहसान फरामोशी उसी भारत के साथ आज कर रहे हैं। चलो एटलीस्ट कोई तो थर्ड पार्टी ऐसी आई जिसकी कोई स्टेटमेंट वगैरह जो है सामने आई है, क्योंकि हम काफी सारी वीडियोस देख रहे थे और हम लोग यही कह रहे थे कि चलो यार कोई मतलब बीच में आ जाए और चीजों को जो है ना वो सोल्व करे थोड़ा सा। तो ये जो रशियन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट जो है ना मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये बात हम हमेशा से ही जो है ना वो करते हुए आ रहे हैं। एक मैं इसकी बात कर रही थी और एक मैं प्रेजेंट टाइम की भी बात कर रही थी कि उनका जो बांग्लादेश का ट्रेड रूट है सारा वो भी इंडिया के थ्रू जो है वो वहां से जाते थे। उसके अलावा अडानी ग्रुप के थ्रू उनका पावर प्लांट का सारी सप्लाई वगैरह जो होती थी। हाँ, फिर अभी भी जो जैसे बांग्लादेश में शायद कोई ऐसा एक ग्रो जो है ना वहाँ पे ऐसा एक आ गया है कि जो नहीं चाहता कि उसके जो बांग्लादेश के ताल्लुकात है ना वो इंडिया के साथ अच्छे हों। तो इस वजह से वो इस तरह के जो है ना स्टेटमेंट्स दे रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जबकि जिस सिचुएशन में इस टाइम बांग्लादेश है, इसको तो बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है अपने जो नेबर्स कंट्रीज है ना, कि उनके साथ वो बना के रखे ताकि उनके हालात जो है ना वो कुछ बेहतर हो सके। बिल्कुल, और अच्छा खासा ग्रो करते करते एकदम से जो है वापस मतलब कह लो कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने कि और इवन के इतना अच्छा उनका ग्रोथ रेट था कि पाकिस्तान से जो है ना वो इंडस्ट्री, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही थी बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट कम था, इलेक्ट्रिसिटी रेट कम था। लेकिन अचानक ऐसे था ना, स्टेबल था। स्टेबल एनवायरनमेंट, अब पता नहीं क्या हुआ पिछले 1-2 सालों में कि वहाँ पे ये इस तरह से हालात वही पॉलिटिकल। मैं तो वैसे जो है थंबनेल देख के शौक था कि भाई किस तरह रशिया ने धमकी दी होगी कि मतलब जिस तरह का बना हुआ था इस तरह करके वो पुतिन का बनाया हुआ था ना इमेज। तो लेकिन साफ ज़ाहिर है भाई कि हर कंट्री जो है कोई भी गवर्नमेंट हो वो चाहती है भाई अपना फायदा देखती है। और हकीकत तो वो यही है कि भाई अगर बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन अच्छे होते हैं तो इससे फायदा बांग्लादेश को भी है, रशिया को भी है, हिंदुस्तान को भी है। ज्यादा बांग्लादेश को ना यकीन माने 11 मैं तो पहले दिन से बोल रहा था कि भाई साहब ये ज़ेलेंस्की हो गया, ये जो मोहम्मद यूनुस हो, ये तो भाई कंट्री को तबाह करने वाले हैं। ये कंट्री तो हमने भी किधर जाना था भाई साहब। हाँ, ये है कि भाई हमने भी हथियार बेचने हैं, हमने भी पैसे कमाने हैं और सारी दुनिया का बापू जो है वो हमारे साथ है, तो हमने भी तो हथियार बेचने हैं ना। 11 बिलियन डॉलर का वो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो रशियन जो हुकूमत लगा हुआ है, सॉरी लगा हुआ है 2026 में भी ना वर्किंग काम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जानी वहां से। अब वही बात कल वाली जो रास्ते में हम कह रहे थे कि भाईजान
इसमें रशियन हुकूमत से ज्यादा जो रशियन बैठे हुए हैं ना, दूसरा बिजनेसमैन, उनको टेंशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा बना हुआ है, तो उनकी वजह से ठीक है। और बात करें बांग्लादेश की, तो वाकई आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिकल हो चुके हैं, और इतना रेडिकलाइज हो चुका है कि अब देखें कि वो निकल के जो है वो धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी इंडिया से हम जंग करेंगे, इंडिया से ये करेंगे, इंडिया से वो करेंगे। मतलब कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो है हमारे उनको मार दिया। जो लीडर था, यंग लीडर, क्या नाम था उसका, उस्मान हादी, तो उसको जो है वो मारा है जी। उस वजह से जो है हम सेवन सिस्टर लेंगे और सेवन सिस्टर को अलग कर देंगे इंडिया से और अपने में मिला लेंगे, ग्रेट बांग्लादेश बना लेंगे। भाई पहले रिसोर्सेज चेक करो अपने पास हैं क्या, अपने पास देखो क्या चीजें हैं। इंडिया से तो पंगा लेने के काबिल हो या नहीं हो। तो जब मैं ये देखता हूँ ना कि आखिर इनके पीछे जाहिर कोई ना कोई तो हो गई जो ये सब करवा रहा है, और वो मुझे तो ज्यादातर जो नजर आता है वो चाइना है, जो चुप करके ना पीछे बैठ के लगा हुआ है। उधर डील भी, मतलब ट्रेड वगैरह की डीलें भी कर रहे हैं इंडिया के साथ, इधर जो है वो किसी और के कंधे पे रख के बंदूक भी चला रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि ये इसके पीछे मेन वही है, चाइना ही, क्योंकि चाइना चाहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है वो मिला ले अपने साथ, और ये चिकन नेक को जो है वो कट किया जाए। वो कब से ख्वाब देख रहा है, जब से उसने जो है वो अंदर आने की कोशिश की थी। का वीडियो किया था, अगर आपको याद हो। अभी मैंने इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में वो पूरा जो हमने किए थे पार्ट्स में, उन सबको इकट्ठा करके एक ही वीडियो में डाला भी है इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में, तो वो भी आप जाके देख लेना। उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यही क्वेश्चन पूछा था कि ये जो न्यूज़ थी कि भैया बांग्लादेश में एक CIA एजेंट मिला और मोदी जी के ऊपर वो खतरा था या कुछ उस टाइप से, तो उसने कहा नहीं, वो सब गलत है। ये सब ऐसी व्यूज के लिए या उसके लिए ये लोग अपनी कहानियां बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है। कुछ न्यूज़पेपर्स अगर बोल रहे हैं तो सोर्स नहीं बताते। हाँ, तो वो आपका तो वही है ना, जब तक प्रूफ नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक प्रूफ ना आपको कोई दिखाए कि भैया ये प्रूफ्स के साथ ये पता चला है, तब तक आपको मानना नहीं चाहिए। क्योंकि आधी चीजें जो है ऐसे ही कहीं से चल के आ जाती हैं और लोग उसको मानने लग जाते हैं, और वो यहाँ पे भी हो रहा है कि भाई देखिए वो थी कि यहाँ पे रशिया की बात हो रही है। हाँ, अभी रशिया ने फिर अटैक किया यूक्रेन पे काफी ज्यादा। अच्छा, यूक्रेन ने रशिया के एक किसी जनरल को उड़ा दिया, रशिया के मॉस्को के अंदर ही। यूक्रेन ने रशिया के अंदर ही एक जनरल वगैरह को उड़ा दिया। उसके बाद यूक्रेन ने मॉस्को के अंदर ही एक और अटैक भी किया है। चीजें ब्लास्ट हो रही हैं जगह जगह। तो ये देखिए कि यूक्रेन भी इतना पेनिट्रेट कर पाया है, छोटा सा है साइज में, फिर भी इतना पेनिट्रेट कर पाया है कि मॉस्को के अंदर वो पूरे ब्लास्ट करवा पा रहे हैं। तो ये देखा जी आज की वीडियो। तो रशिया के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, उन्होंने जो है इनको बांग्लादेशियों को इनकी औकात याद दिलाई है। लेकिन ये क्या कह सकते हैं, मतलब कि ये वो जाहिल लोग हैं जो ये पाकिस्तान की जब आज़ादी हो रही थी तो सबसे आगे यही थे हिंदुस्तान का बंटवारा कराने में, जिन्ना के कहने पे। और जब जिन्ना इनको अपने देश ले गया तो इनको जब 1970-71 में इनके जब पिछवाड़े पे इन्होंने जूते देने शुरू करे, तब इनको मतलब याद आया था भारत। ठीक है, भारत बॉर्डर पार करके पता नहीं कितने लाख लोग भारत में आ गए थे। तब भारत ने इंटरवीन करा और भारत की सेनाएं गई वहां पे लड़ने के लिए, और उसके बाद इनको एक देश बना के दिया। फिर भी इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम भी नहीं कहा कि हम नहीं, बांग्लादेश को हम कब्जा करेंगे। और ये एहसान फरामोश जो वहाँ पे लोग हैं बांग्लादेश के, ऐसा नहीं है कि पूरा बांग्लादेश इसमें इंक्लूड है। बांग्लादेश से की आधी आबादी जो है वो भारत के फेवर में रहती है और इनके जो है इनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। लेकिन ये वहाँ पे जो कुछ ग्रुप हैं, और ये जो पाकिस्तानी एक बैठ के बोल रहा था कि इसके पीछे कोई ना तो कोई है, तो भाई ये पाकिस्तान का भी नाम ले लो। इसमें पाकिस्तानी ISI उसका तो इस टाइम दोनों हाथ में, जैसे कहते हैं, दोनों का बदला ले रहा है। वो एक तो पाकिस्तानियों को इनको बांग्लादेशियों को बर्बाद कर रहा है, एक उसका वो दुश्मनी निकाल रहा है 71 वाली। दूसरा वो साथ में भारत को भी थोड़ा सोच रहा है कि इन्हीं के जरिए हम भारत को भी नुकसान पहुंचा सकें, और इनके बॉर्डर से जो है टेररिज्म वगैरह जो कोई भी इनलीगल चीजें हैं वहां से करवाएंगे। तो उसका तो मकसद दोनों साइड से पूरा हो रहा है। बांग्लादेश बर्बाद होगा तब भी उसका मकसद पूरा हो रहा है, भारत के में कुछ होता है तब भी उसका मकसद पूरा हो रहा है। तो सबसे फायदा तो पाकिस्तान को है, उसके बाद फायदा चीन और अमेरिका को है।
तो लेकिन ये है कि ये लोग इतना साफ निकलने की कोशिश करते हैं कि जैसे पाकिस्तान का कोई हाथ ही नहीं। तो हालांकि भारत की भी नज़र है इन चीज़ों पे, और जो 1971 की याद रसिया ने दिलाई है, तो ऐसा नहीं है बांग्लादेशियों को याद नहीं है, वो याद भी है। और ज़रूरत पड़ेगी तो 1971 में अभी जैसे स्टेटमेंट हमारे यहाँ से आई थी कि अगर भारत इनको बना सकता है तो इनको मिटा भी सकता है। लेकिन अभी भारत वेट कर रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भारत अभी रिलेशन खराब नहीं करना चाह रहा है और इनको वेट कर रहा है। लेकिन जिस दिन ये सर के ऊपर से पानी भारत के गुजार देंगे, भारत फिर इनके ऊपर ठोस एक्शन लेगा और उस दिन इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।